हेलो गाइस, मैं आप लोग को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगले वीडियो में बता चुका था। आज बताने वाले हैं बिंदुसार और अशोक। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें घंटी। आज हम बताने वाले हैं बिंदुसार और अशोक के बारे में। बिंदुसार एक ऐसा व्यक्ति था जो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार कितने सन आपको याद रखना चाहिए। सन बिंदुसार 298 ईस्वी से 275 ईसा पूर्व। इससे पीछे अक्सर सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, 298 पहले 275 बाद में। ऐसा है, किताबों में अक्सर ही आपको 298 से 275 इतने के बीच आपको हमेशा याद रखना होगा। बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? बिंदुसार को ग्रंथों में अमित्र चेटस या अमित्र घात भी कहा जाता है। इसको अमित्र चेटस या अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार ये शत्रु विनाशक भी था। शत्रु विनाशक। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान सीरियन के शासक एंटियोकस प्रथम दूत बनकर कहाँ आया? भारत में। कौन आया? सीरियन के शासनकाल के दौरान एंटियोकस प्रथम दूत बनकर कहाँ आया? भारत। कब? बिंदुसार के शासनकाल के दौरान। बिंदुसार क्या है? बिंदुसार एक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कैसा अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया। क्या कहा गया? जैन धर्म में सिंहसेन। ये हो गया बिंदुसार का। बिंदुसार के बाद कौन आता है? अशोक ऐसा महान व्यक्ति था जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है। बिंदुसार का सन और इसके बाद पूछा जाता है अशोक के बारे में। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। कहाँ बसाया? कश्मीर में श्रीनगर। और एक और बसाया है नेपाल में ललितपतन। कहाँ बसाया है? ललितपतन। कहाँ बसाया? नेपाल में। ये आपको ध्यान रखना है। अशोक अवंती का राज्यपाल था। इसको भी आपको ध्यान रखना है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। यह कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। कलिंग पर पहली बार आक्रमण किया और उसके बाद राजधानी कहाँ बना दिया? तोसला। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जब कलिंग पर आक्रमण किया तब उसकी राजधानी तोसला कर दिया। फिर यह जैन धर्म का अनुयायी था। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे और बिंदुसार भी जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया, लेकिन यहाँ पर ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त। कौन? राधागुप्त। इनकी माता सुभद्रांगी। धार्मिक गुरु अक्सर ये आपको देखना पड़ेगा। धार्मिक गुरु उपगुप्त। कौन? उपगुप्त। सबसे पहले शिलालेख कौन जारी किया? अशोक। शिलालेख कौन जारी किया? अशोक। कौशाम्बी शिलालेख का रानी का अभिलेख मिलता है। कौशाम्बी सबसे छोटा स्तंभ लेख ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। रुमीनदेई। क्या? रुमीनदेई। ये आपको ध्यान रहे। प्रांतों को इसको चक्र कहा। चक्र
सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा। पुराणों में अशोक को देव नाम प्रिय से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये पुराणों में पहले अशोक को क्या कहा जाता था, देव नाम प्रिय दर्शनी। अभिलेखों की खोज किसने की, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अभिलेखों की खोज किसने की, टी-पेंथलर। सबसे पहले अगर अभिलेखों की खोज तो हो गई, टी-पेंथलर का दिया, लेकिन सबसे पहले पढ़ा कौन, इसको भी आपको ध्यान है। सबसे पहले जेम्स प्रिसप ने पढ़ा। अशोक का पुत्र महेंद्र था और इनकी पुत्री संघमित्रा। अशोक के पुत्र और पुत्री दोनों कहाँ भेज दिया, श्रीलंका। और अशोक की पत्नी कारवाकी थी। अशोक और कारवाकी दोनों कहाँ चला गए, नेपाल। यहाँ पर नेपाल। अशोक ने पहले शिलालेख पर क्या बनवाया था, पशु बल की निंदा और मनुष्यों का दोनों बनवाया था। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद मैं आपको बताने के लिए इसके बारे में, और चैनल को आगे बढ़ाएं।